हेलो दोस्तों, फिर से एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हूँ और इस खबर को देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ वो सब एक सोची समझी साजिश थी। इसके कई सबूत मैं दूंगा आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, जिसको इस दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका नाम अंसार है और वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, ऐसा बताया जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें हैं जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है और इस तस्वीर को देखने के बाद आप खुद भी फैसला कर सकेंगे कि इस दंगे के पीछे किसका हाथ है। तो चलिए हम पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह लोग जुलूस के दौरान खुलेआम जानलेवा हथियार लेकर के जुलूस में शामिल थे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन अभी तक जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया सारे के सारे मुसलमान हैं। और जो कुछ मध्य प्रदेश और यूपी में हुआ था कि बेकसूर मुसलमानों के जो घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था, वही अब दिल्ली में भी होने जा रहा है कि जितने भी लोग अरेस्ट हुए हैं उन लोगों को भी घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बल्कि जबकि जुलूस में देखा जा रहा है कि किसके हाथ में हथियार है, हथियार किसी और के हाथ में था लेकिन दोषी किसी और को बताया गया है। और इसको लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल भी उठाए हैं कि जो कुछ मध्य प्रदेश और यूपी के मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ वही अब दिल्ली में भी दोहराया जा रहा है और ये बहुत ही दुख की बात है। तो आइए हम पहले आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि किस तरह जुलूस में लोग जानलेवा हथियार लेकर के जुलूस में शामिल थे। और उसके साथ ही साथ मैं इस दंगे का जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अंसार, उसकी भी मैं कुछ तस्वीर आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस दंगे के पीछे किसका हाथ है। और ये सब एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि अगर सोची समझी साजिश नहीं है, बताया जा रहा है कि जिस मोहल्ले में जिस इलाके में ये दंगा हुआ है उधर कई मरतबा घुमा घुमा करके जुलूस को लाया गया और मुसलमानों को उकसाने के लिए भड़काऊ नारेबाजी की गई, मस्जिदों के ऊपर ज़बरदस्ती झंडा लगाने की कोशिश की गई और पत्थर भी फेंका गया। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। जब पुलिस वहाँ मौजूद थी तो दंगा हुआ कैसे, और लोग पुलिस की मौजूदगी में कैसे इस तरह खुले तौर पर हथियार लेकर के जुलूस में शामिल थे। और पुलिस बोलते कि कोई भी जुलूस के दौरान हथियार लेकर के शामिल नहीं था, जबकि वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। और ये दंगा एक सोची समझी साजिश थी, उसका एक ये भी सबूत है कि जब दंगा हुआ तो उससे पहले कैसे पत्थर का इंतज़ाम किया गया, बोतल का इंतज़ाम किया गया। तो ये सबसे पता चलता है कि पहले से प्लान था कि एक दंगा करना है, दंगा भड़काना है। और ये हमारे देश से कुछ नेता हैं जो अक्सर अपना वोट बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाते हैं और फिर बाद में उसके जख्म पर मलहम लगा करके और अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखा कि वीडियो में किस तरह जुलूस के दौरान ख़तरनाक हथियार लेकर के राम के भक्त जुलूस में शामिल थे। और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ था, क्योंकि जब भी कहीं जुलूस निकलता है तो पुलिस साथ में होता है, पुलिस मौजूद होता है। और ये लोग खुले तौर पर जुलूस में इस तरह हथियार लहराते नज़र आ रहे हैं। तलवार है, पिस्तौल है, इस तरह जानलेवा हथियार लेकर के लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन फिर भी कसूरवार मुसलमान है जिसका मास्टरमाइंड अंसार को बताया जा रहा है। हमने फ़ोटो में आपको वो भी दिखाया है कि जिसको इस दंगे का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो किसका आदमी है, किसका कार्यकर्ता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसकी साजिश है। और हमारे देश के नेता का क्या कहना, वो तो कोई भी कसर छोड़ते नहीं है किसी तरह नफरत फैलाने के लिए। ये वही जहांगीरपुरी है जहां आज तक का बताया जा रहा है कि कभी भी वहां कोई भी ऐसा दंगा या फसाद नहीं हुआ और हमेशा निकलता था। लेकिन इस बार इसलिए सोची समझी साजिश कही जा रही है क्योंकि बताया जा रहा है कि कई मरतबा उस रास्ते से जुलूस को घुमा फिरा करके लाया गया और लगभग जब तीसरा राउंड आया था तब जा करके दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुआ और फिर ये दंगा भड़का। अफसोस की बात यह है कि जैसे मध्य प्रदेश में और यूपी में मुसलमानों के घरों पर जो दोषी पाया गया था उसके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, उसी तरह खबर ये भी आ रही है कि अब दिल्ली में भी जितने भी मुजरिम हैं जो दोषी पाए गए हैं उसके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि जिसके हाथ में हथियार है वो बेकसूर है, लेकिन अगर कोई पत्थर फेंका है तो वो मुजरिम हो गया। और जितने भी लोगों को अरेस्ट किया गया सारे के सारे मुस्लिम हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है। तो और पुलिस इस दंगे को लेकर के जांच कर रही है, देखते हैं आगे जांच में क्या निकलता है, किसके साथ इंसाफ होता है। हमें तो पुलिस पे पूरा भरोसा है कि पुलिस अपनी ईमानदारी से काम करेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश के नेता जैसा चाहते हैं वैसा ही फैसला और वैसा ही इंसाफ होता है, क्योंकि पुलिस के काम में सबसे ज़्यादा जो अरंगा डालते हैं वो नेता ही डालते हैं, ये हम सब जानते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है, इस दंगे को लेकर के क्या जाँच में निकलता है। तो जो कुछ भी होगा हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी नई खबर अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।